Good morning, class. Now we are going to start today question number 2 of exercise 11.2. Here what we have to draw, construct a triangle ABC in which BC is equal to 8 centimeter, angle B is equal to 45 degree, AB minus AC is equal to 3.5 centimeter is given here. Okay, तो हमें करना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल जो दिया है ए बी सी, इसमें बी सी क्या है 8 सेंटीमीटर का है और एंगल बी यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है, जिसमें ए बी माइनस ए सी जो है वो 3.5 है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमें ए बी में से ए सी को माइनस करना है और ये पॉजिटिव है, मतलब ए बी हमारा बड़ा हो जाएगा और ए सी क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो ये जब आप देखो बड़े साइड के साथ, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला साइड है इसके साथ एंगल लगा है, तो ये टाइप 2 होगा। कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.2 में जो सेकेंड पार्ट दिया है, सेकेंड टाइप कंस्ट्रक्शन का, उस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 2 लगेगा। लेकिन यही जब अपोजिट हो जाए, मतलब ये छोटे साइड के साथ एंगल हो और हमें एक बेस दिया हो, तो ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, जो हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टाइप 3 बेस्ड कंस्ट्रक्शन पे होगा, जिसमें छोटी साइड दिया होगा और उससे लगा हुआ एंगल जो 45 डिग्री बी के साथ है, यहाँ एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, और बेस एक दिया होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, what we will draw BC is equal to 8 centimeter by the help of the scale. See how we are drawing it. ये तो आपको आता होगा बनाने, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट by the help of the scale. हाँ, like this way. BC 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री है। सो नाउ टेकिंग B एज सेंटर वी विल ड्रॉ 45 डिग्री। ये तो आपको आता होगा, ये हमने एक्सरसाइज 11.1 में भी सीखा था। 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो 45 डिग्री का था। देखिए, पहले हम एंगल पॉइंट B पे सेंटर लेके एक आर्क काटेंगे, फिर उसी आर्क से हम उस सर्कल पर क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का एंगल, एंड देन एट 60 डिग्री वी विल ड्रॉ 120। फिर हम 60 और 120 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा देखिए कट रहा है आर्क, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। देखिए, तो ये तो आप बना लोगे बहुत आसानी से। अब हम क्या करेंगे, 90 और 0 के बीच में एंगल को जब बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब 90 का हाफ करेंगे तो हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 का हाफ क्या होगा, 45 डिग्री। सो नाउ वी आर गोइंग टू बाइसेक्ट दिस 90 डिग्री एंगल। सो क्या होगा, 90 का हाफ कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जो आर्क बनाई गई थी, यहाँ से उसके हाफ से अधिक लेकर के या उसके इक्वल भी लेके हम क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे। 90 और हाफ से अधिक आर्क लिया जाता है हमेशा। इस तरह से कट कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट ब्राइट है, लेकिन आप देखिए आपको दिख रहा होगा। ये हमने यहाँ पर इस तरह से देखिए 90 का हाफ, ये क्या हो गया 45 डिग्री। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो B से हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है ये थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं BY। अब हमें करना क्या है, AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5। तो इस एंगल B जो 45 डिग्री का था, तो हम BY पे क्या करेंगे
3.5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के वी विल कट एन आर्क ऑफ 3.5 ऑन BY that will cut at point D on BY। तो देखिए B पर BY पे हम 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। आप देख सकते हो ये 3 है और ये 3.5 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। आप इसको मेजर कर लीजिए। अब टेकिंग B एज सेंटर, हम B को सेंटर ले करके एक आर्क कट करेंगे। ये 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये BY पर पॉइंट हमें D मिलेगा। ये आर्क जो हमने छोटा सा यहाँ कट किया है BY पे, इसका नाम हम क्या देंगे? पॉइंट D। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ज्वाइन। हम क्या करेंगे? D को C से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइनिंग CD लाइक दिस। हमने क्या किया? C को D से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो CD ज्वाइन किया गया है, ठीक है, हम इसका क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे CD का। इस तरह से पास करेगा। कैसे करेंगे? CD का हाफ से अधिक आर्क लेके रेडियस C को सेंटर लेकर के एक बार एक आर्क हम क्या करेंगे? CD के ऊपर कट करेंगे और उसी C को सेंटर लेके एक CD के नीचे आर्क कट करेंगे। फिर D को सेंटर लेके एक आर्क ऊपर की तरफ कट होगा और एक आर्क नीचे की तरफ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को हम क्या करेंगे? देखिए किस तरह से ज्वाइन किया जा रहा है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी आपको बनाने आता है। जिसको दिक्कत होगी आप NCERT के बुक से भी हेल्प ले सकते हो। टाइप 2 कंस्ट्रक्शन उसमें साफ दिया है, जिसमें 2 साइड का डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का बनाया, ये BY पे कहीं जाके मीट करेगा आगे, ठीक है। तो ये BY देखिए थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा एक्सीड कर देते हैं। ये हमारा हो गया। और ये जो BY को, ये BY थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब इस BY को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का देखिए कहीं मीट कर रहा है किसी पॉइंट पर, ठीक है। और यही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका नाम हम क्या देंगे? A हो जाएगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया A। अब हम A को C से मीट करा देंगे। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। अब आप चाहो तो AB को मेजर कर लो और AC को, और जब आप AB में से AC को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB और इस AC को, तो देखिए एक बार इसको अगर हम मेजर करते हैं तो कितना आ रहा है इसमें। ये आपका है 13.5 कुछ करके आएगा, या 13। ओके, सो AB, अच्छा यहाँ पे 12 है और ये क्या आ रहा है आपका? ये है आपका 8.5 आई थिंक सो। 12 में से आप 8.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3.5। सो दिस इज आवर ट्रायंगल ABC, जिसमें AB हमारा 12 आ गया और AC 8.5। तो माइनस करने पे आंसर क्या आएगा? 3.5 आ गया, ठीक है। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। यहाँ पर है कि हमने क्या किया है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं BC 8 सेंटीमीटर का। फिर पॉइंट B लेकर के हम उस एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि BD 3.5 सेंटीमीटर BY, तो जो B था उसको हमने एक्सीड कर दिया और BD 3.5 है। तो ये किस पे बनाया? हमने BY पर एक आर्क कट किया। फिर हमने क्या किया? हमने BD 3.5 बनाने के बाद CD को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD विच इंटरसेक्ट BY एट A। हमने क्या किया कि हमने इस पे BY पर CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो A पे